नमस्कार साथियों, बी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के हिंदी विषय के सेकंड सीटिंग की जो परीक्षा हुई है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का 1 से लेकर के 100 तक के जो प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर हम देने जा रहे हैं। तो कृपया ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। हमारे सामने ये रहा आज का पहला प्रश्न। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। दूसरा प्रश्न है, मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? सही जवाब होगा 18 वर्ष। बी, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है? प्रश्न 3 का सही जवाब होगा सी, मैक्स मुलर को। अगला प्रश्न है, हॉकर्स क्या थे? सही जवाब होगा डी, वनस्पति वैज्ञानिक। अगला प्रश्न 5 नंबर, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? सही जवाब होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 6 नंबर, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया? सही जवाब होगा बी, छोटी लड़की ने। अगला प्रश्न है, सहजात वृत्ति किनका नाम है? सही जवाब होगा डी, पुरानी स्मृतियों का। अगला प्रश्न है 8 नंबर, विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में हैं? सही जवाब होगा नंदी नागरी लिपि में। ऑप्शन डी सही है। 9 नंबर है, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? सही जवाब होगा ए, धारा नगरी के। अगला प्रश्न है, बहादुर कितने वर्ष का था? सही जवाब होगा 12-13 वर्ष का। सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? सही जवाब होगा सी, पूंजीवादी सभ्यता को। प्रश्न संख्या 12, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है? सही जवाब होगा द्वंद्वात्मक, डी। 13, जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? सही जवाब होगा ए, तोल्स्टॉय। अगला प्रश्न है 14 नंबर, पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? सही जवाब होगा बी, कथक। अगला प्रश्न 15 नंबर, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए? सही जवाब होगा सी, लखनऊ। प्रश्न संख्या 16, जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे? सही जवाब होगा 9.5 साल के, डी। 17 नंबर सवाल है, अविनियो क्या है? सही जवाब होगा ए, ईसाई मठ। प्रश्न संख्या 18, मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? सही जवाब होगा बी, महाविद्यालय। प्रश्न संख्या 19, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? सही जवाब होगा सी, मकान के नीचे। अगला प्रश्न है 20 नंबर, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? सही ऑप्शन डी सही है, मुहर्रम। अगला प्रश्न है 21 नंबर, आ ई ऊ है? सही जवाब होगा ए, दीर्घ स्वर। 22 नंबर है, फ का उच्चारण स्थान क्या है? सही जवाब होगा बी, ओष्ठ। 23 नंबर सवाल है, स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? सही जवाब होगा बी, स्वजोड़ अर्थ। प्रश्न संख्या 24 हमारे सामने है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? सही जवाब होगा डी, स्वयंवर। 25 है, सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है? सही जवाब होगा डी, समूहवाचक। 26 नंबर प्रश्न है, पिंजड़ा शब्द है? सही जवाब होगा सी, देशज। 27 नंबर प्रश्न है, तनय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सही जवाब होगा सी, तनया। अगला प्रश्न है, अकाल शब्द का लिंग क्या है? सही जवाब होगा बी, पुल्लिंग। 29 नंबर प्रश्न है, को के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? सही जवाब होगा सी, संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है, शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? सही जवाब होगा कर्म कारक। 31 नंबर प्रश्न है, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? सही जवाब होगा ए, निजवाचक।
प्रश्न संख्या 32, सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है? सही जवाब होगा ए, वर्तमान काल। प्रश्न संख्या 33, कुछ लोग कौन विशेषण है? सही जवाब होगा परिमाण बोधक। अगला प्रश्न 34 नंबर, अनुकूल शब्द में उपसर्ग है? सही जवाब होगा सी, अनु। 35 नंबर है, झाड़ू शब्द में प्रत्यय है? सही जवाब होगा इसका डी, ऊ। डी, ऊ। 36 नंबर हमारा प्रश्न है, परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है? सही जवाब होगा ए, पारिवारिक। 37 नंबर प्रश्न है, सज्जन कौन सा समास है? सही जवाब होगा बी, कर्मधार है। 38 नंबर प्रश्न है, परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते, रेखांकित शब्द क्या है? सही जवाब होगा सी, पदबंध। 39 नंबर प्रश्न है, लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? सही जवाब होगा सरल वाक्य। प्रश्न संख्या 40 जो है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका जवाब होगा बी, वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। 41 नंबर प्रश्न है, ननकाना साहब अब कहाँ हैं? सही जवाब होगा डी, पाकिस्तान में। 42 नंबर प्रश्न है, कबीर खान किसके परम भक्त हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कृष्ण के। प्रश्न 43, कबीर खान किस छंद में सिद्धहस्त थे? सही जवाब होगा बी, सवैया। 44 नंबर प्रश्न है, प्रेम अयनि श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? सही जवाब होगा सी, रसखान रचनावली से। अगला प्रश्न है 44 नंबर, प्रेम अयनि श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? सही जवाब होगा रसखान रचनावली से, ऑप्शन सी। 45 नंबर है, प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? सही जवाब होगा डी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। 46 नंबर प्रश्न है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तुएं सोए हाय घिनाए, यह पंक्ति किस कविता से है? सही जवाब होगा ए, स्वदेशी। 47 नंबर जो हमारा प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? सही जवाब होगा बी, 1900 ईस्वी। अगला प्रश्न 48 नंबर, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? सही जवाब होगा सी, देश की मिट्टी। अगला प्रश्न है, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? सही जवाब होगा डी, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। प्रश्न संख्या 50, हिंदी के आदि कवि कौन है? सही जवाब होगा बी, अज्ञेय। प्रश्न संख्या 51, शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? सही जवाब होगा बी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। 52 है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है? सही जवाब होगा सी, इन दिनों। अगला प्रश्न है 53, कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? सही जवाब होगा डी, संघर्ष। बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? सही जवाब होगा ए, अनामिका। प्रश्न संख्या 55 जो है हमारा, कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? सही जवाब होगा बी, 1899। 56 नंबर सवाल, जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्र उत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? सही जवाब होगा धूसर पांडुलिपि। अगला प्रश्न है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब होगा ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? सही जवाब होगा बी, भक्ति। प्रश्न संख्या 59 है, प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? सही जवाब होगा सी, भारतेंदु युग के। 60 नंबर प्रश्न है, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? सही जवाब होगा डी, जनता के लिए। अगला प्रश्न है, कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 30 करोड़। 62 नंबर क्वेश्चन है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन पदबंध है? सही जवाब होगा बी, संज्ञा पदबंध। अगला प्रश्न है 63 नंबर, समूह शब्द पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन सा है? सही शब्द होगा इसका ऑप्शन सी, संघ। 64 नंबर प्रश्न है, रक्षक शब्द का विलोम होगा बी, भक्षक। 65 नंबर सवाल, याचना करने वाला के लिए एक शब्द है सी, याचक। 66 नंबर, कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का सही अर्थ होगा डी, बुरी तरह से मरना। अगला प्रश्न है 67 नंबर, दिनानुदिन कौन सा समास है? इसमें सही ऑप्शन है सी, कर्मधारय।
68 नंबर, ट का उच्चारण स्थान क्या है? सही जवाब होगा बी, मूर्धा। 59 नंबर सवाल है, पंचम शब्द का संधि विच्छेद है। सही जवाब होगा सी, पम जोड़चम। 70 नंबर सवाल है हमारा, निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? सही जवाब होगा बी, महत्व। 71 नंबर है, उपकार शब्द कौन सा लिंग है? सही जवाब होगा बी, पुल्लिंग। अगला सवाल है 72 नंबर, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? सही जवाब होगा सी, कर्म कारक। 73 नंबर, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सही जवाब होगा डी, लेखिका। 74 में बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? सही जवाब होगा ए, परिमाण बोधक। 75 नंबर सवाल है, वह आया था किस काल का उदाहरण है? सही जवाब होगा बी, भूतकाल। 76 नंबर सवाल है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? सही जवाब होगा बी, 3। 77 है, वियोग शब्द में उपसर्ग है। सही जवाब होगा डी, वी। 78 है, हंसोड़ शब्द में प्रत्यय है। सही जवाब होगा ए, ओड़। 79 है, ग्राम शब्द का विशेषण बी होगा, ग्रामीण। 80 नंबर हमारा जो सवाल है वो है, चौराहा कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है? सही जवाब होगा इसका सी, द्विगु। 81 है, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है किस पदबंध का उदाहरण है? सही जवाब होगा क्रिया विशेषण पदबंध सी। 82, जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं किस वाक्य का उदाहरण है? सही जवाब होगा सी, संयुक्त वाक्य। 83 नंबर है, आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ है। इसका ऑप्शन बी सही है, आमने सामने होना। 84 नंबर सवाल है, समान उदर से जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द है। सी होगा, सहोदर। 85, वीर शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन डी सही है, कायर। 86 नंबर, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई ऐसा किसने कहा? इसका सही जवाब ए होगा, मंगमा। 87 नंबर प्रश्न है, घर पर दो लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? सही जवाब होगा बी, लक्ष्मी। प्रश्न संख्या 88 में है कि माँ को कितनी पुत्रियां थी? सही जवाब होगा सी, 2। 89 नंबर प्रश्न है, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रही, यह किसने कहा? सही जवाब होगा डी, कैलाश ने। 90 नंबर सवाल है, भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? सही जवाब होगा ए, सीता ने। 91 नंबर प्रश्न है, कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? सही जवाब होगा बी, एस रंगराजन। प्रश्न संख्या 92, पापाती कहाँ लेटी हुई थी? सही जवाब होगा सी, स्ट्रेचर पर। 93 नंबर सवाल है, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा? सही जवाब होगा डी, माँ ने। 94 नंबर प्रश्न है, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? सही जवाब होगा ए, अमराई का कुआं। और 95 नंबर सवाल है, मंगमा की बहू का क्या नाम है? सही जवाब होगा बी, नंजमा। अगला प्रश्न है, सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? सही जवाब होगा सी, 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी। प्रश्न संख्या 97, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? सही जवाब होगा डी, लक्ष्मी। अगला प्रश्न 98 नंबर, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? सही जवाब होगा ए, गुजराती। 99 नंबर प्रश्न है, माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती थी? सही जवाब होगा बी, अस्पताल को। और आज का 100वां और अंतिम प्रश्न है, कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? सही जवाब होगा सी, अगहन। तो हमने सेट ए के इन 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर दिया है और सब उत्तर जो है विशेषज्ञों से राय और एक्सपर्ट के मतलब राय विमर्श को लेकर के किया गया है। आशा है कि आपके लिए यह वीडियो जो है काफ़ी उपयोगी साबित होगा। आप अपने प्रश्नों का मिलान करके देख लें कि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कुल कितने सही हैं और कितने गलत। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। जिन प्रश्नों पर डाउट हो, शंका हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।